कहते हैं जरा अपनी हद में रहो, नहीं तो हम तुम्हारी औकात दिखा देंगे। जी हाँ, एक ऐसा खिलाड़ी जो हमेशा शांत रहता है, उसको कैमरे के सामने इस तरह से जलील किया जाता है कि यार वो रोने लगता है। आखिर कोई मालिक इतना संवेदनशील कैसे हो सकता है और कोई ऐसा कैसे कर सकता है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। हम बात कर रहे हैं संजीव गोयनका की। संजीव गोयनका भले ही मालिक होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के, लेकिन जिस तरह से उन्होंने केएल राहुल का अपमान किया, जिस तरह से भरे कैमरे के सामने उनकी बेइज्जती की, केएल राहुल की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन सवाल यही है कि राहुल खड़े क्यों रह गए, राहुल ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। इसके अलावा जिन्होंने राहुल को इस तरह से बेइज्जत किया, उनकी वाकई में क्या हैसियत थी कि वो भारत के खिलाड़ी को इस तरह से हड़का सके, इस तरह से उसको बेइज्जती कैमरे के सामने लाखों लोगों के सामने कर सके। ये सवाल कई मायने में है। कौन है संजीव गोयनका और उनकी हैसियत कितनी है? केएल राहुल क्या इस बार इसी सीजन में कप्तानी छोड़ने का प्लान बना चुके हैं? लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। और क्या राहुल कप्तानी छोड़ सकते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज आपने देखा कैमरे के सामने कि संजीव गोयनका की जिस तरीके का व्यवहार राहुल के लिए रहा, हर किसी का दिल यार एक बहुत ज्यादा गुस्से में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल राहुल को ही शिकार बनाया। इससे पहले इन्होंने धोनी के साथ जो कुछ किया था ना, उसकी कहानी आपको जब बताऊंगा ना, तो आप कहोगे यार कि ऐसी टीम का कोई कप्तान कैसे बनना चाह रहा है और कैसे कोई ऐसी टीम के साथ खेल सकता है जिसने धोनी को अपमानित करने का काम किया हो, इससे पहले कई खिलाड़ियों को जलील करने का काम किया हो। यार क्रिकेट में हार जीत लगी रहती है, लेकिन जिस तरह का इस बार नजारा देखने को मिला लाखों लोगों के बीच में, वो हैरान करने वाला था। सवाल यही है कि क्या केएल राहुल अगर चाहें तो लखनऊ की कप्तानी अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं? क्या है इसका पूरा जवाब आपको बताते हैं। लेकिन पहले जान लीजिए कि संजीव गोयनका ने किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी का अपमान करने का काम किया था, जिसके बाद धोनी को बहुत गुस्सा आया था। आपको बता दें कि गोयनका ने पुणे की फ्रेंचाइजी 2016 में खरीदी थी और 2016 में हिस्सा भी थी। टीम का प्रदर्शन तब कुछ खास नहीं था और पॉइंट टेबल में ये 7वें नंबर पर रही। लेकिन इसके बाद 2017 में टीम का नाम बदल दिया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स कर दिया गया था। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि जिस धोनी को खरीदने के लिए, जिस धोनी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए फ्रेंचाइजीज पागल रहती हैं, उस धोनी को इन्होंने कप्तानी से 2017 में आईपीएल शुरू होने से पहले ही हटा दिया था। स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाया था। मतलब साफ तौर पर एक जो खराब टर्म रहा है इनका, जो है खिलाड़ियों को लेकर जो इंटेंट रहा है वो बहुत खराब रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये खिलाड़ियों को एक कॉर्पोरेट जगत के एक एम्प्लॉय की तरह से ट्रीट करते हैं, ना कि उनको एक सम्मान के नजरिए से देखते हैं। जाहिर सी बात है, आपने पैसे खर्च किए हैं तो आपका हक है कि आप डांटे फटकारे। लेकिन बॉस, भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी को जब आप सरेआम चौराहे पर बेइज्जत करेंगे तो बवाल तो होगा। अब आपको बताते हैं कि इनकी हैसियत क्या है, संजीव गोयनका की कुल हैसियत क्या है और क्यों ये ऐसे व्यवहार खिलाड़ियों के साथ करते आए हैं। अगर संजीव गोयनका की संपत्ति और नेटवर्थ की बात करें तो 340 करोड़ इनका जो है यूएस डॉलर में इनकी संपत्ति है। मतलब काफी पैसा इनके पास है, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि ये भारतीय टीम के खिलाड़ियों का अपमान करे। कहते हैं कि जो पेड़ जो है जिन पे ज्यादा फल लगते हैं वो झुक जाया करते हैं, लेकिन संजीव गोयनका को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने कौन है। पहले उन्होंने धोनी का अपमान किया था और अब उन्होंने राहुल का अपमान किया। तो मतलब अपमान करने का जो उनका एक तरीका है, जो खिलाड़ियों को जलील करने का तरीका है, वो कोई नया नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि क्या केएल राहुल के पास ये ऑप्शन है कि वो कप्तानी छोड़ सकते हैं और क्या ऐसा संभव है? तो जी हां, आपको बता दें, अगर केएल राहुल चाहें तो वो लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी को टाटा बाय बाय कह सकते हैं, लेकिन उनको मैच खेलना पड़ेगा क्योंकि अनुबंध है। अब सवाल यह है कि अगर केएल राहुल कप्तान नहीं रहेंगे तो कौन खिलाड़ी कप्तान बन सकता है? तो आपको बताएं कि ऐसी चर्चा है, खबर यह मिल रही है जो सूत्रों के हवाले से कि गोयनका ने अब यह प्लान बनाया है कि राहुल को वो खुद से कप्तानी से हटाएंगे ताकि बाकी के जो खिलाड़ी हैं उनको एक संदेश जा सके कि वो अगर अच्छा नहीं करेंगे तो उनके साथ यही किया जाएगा। दरअसल केएल राहुल जो है इस आईपीएल के सीजन में बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं, लेकिन एक जो है केएल राहुल को दोष देना कि उनकी वजह से टीम हारा, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि जो बाकी के खिलाड़ी हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक कप्तान अकेले क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा आप सोचिए, कप्तान ये सोचता है कि मैच जीता जाए, लेकिन जब बाकी के खिलाड़ी, स्पेशली आप अगर क्विंटन डिकॉक की बात करेंगे तो लगातार ये खिलाड़ी फ्लॉप हो रहा है, बाकी के खिलाड़ी भी फ्लॉप हो रहे हैं। तो इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है टेक्निकली। लेकिन सवाल यही है कि यार मतलब कोई बिजनेसमैन कैसे
किसी खिलाड़ी का अपमान कर सकता है। संजीव गोयनका सबसे ज्यादा ट्विटर, फेसबुक हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार इस आदमी की टीम पर बैन लगा दो, और ये जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ व्यवहार करता है, किसी को इसके टीम के साथ खेलना नहीं चाहिए। लोग इस तरीके से भड़के हुए हैं। आप भी जो तस्वीरें आपने देखी होंगी, जो अभी आप मेरे टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उनमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संजीव गोयनका ने केएल राहुल की क्लास लगाई है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई अपराध कर दिया हो, कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। यार खेल है, खेल में हार जीत लगी रहती है, लेकिन इस तरह का जो व्यवहार है ये वाकई में जो है टीम के, भारतीय टीम के खिलाड़ी के साथ ही थोड़ा सा हर किसी को दुख पहुंचा रहा है, और पहुंचना भी चाहिए। और जो भी हो, केएल राहुल को कई लोग पसंद करते, कई लोग नहीं पसंद करते, लेकिन पसंद नापसंद अपनी जगह पर है। मगर हर कोई राहुल के समर्थन में खड़ा है और कह रहा है कि यार आप कप्तानी छोड़ दो और अगले साल आप लखनऊ के लिए मत खेलना। दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या केएल राहुल को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, या फिर अगले मुकाबले में कप्तान रहते हुए सीना ठोक कर मैच जिताना चाहिए और गोयनका को जवाब देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें।